बाके बिहारी जी के ऐसे भक्त जो बूढ़े हो चुके थे, भगवान की सेवा करने में असमर्थ हो चुके थे। भगवान ने अपने भक्त की खुशी के लिए अपनी मूर्ति की आकृति ही बदल दी, जिससे वह सेवा पूजा अच्छे से कर पाए। तो आज एक ऐसे ही भक्त की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। बहुत समय पहले की बात है, किसी एक गांव में गदाधर नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। वह बाके बिहारी जी के अनन्य भक्त थे। जिस गांव में वह रहते थे, उसी गांव के मंदिर के वह पुजारी थे। भक्त गदाधर की पत्नी का देहांत उनके पुत्र के जन्म के पश्चात ही हो चुका था, लेकिन फिर भी भक्त गदाधर ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों से ध्यान नहीं हटाया और भगवान की सेवा में लीन रहे। ऐसे ही समय गुजरता रहा। अब भक्त गदाधर जी का बेटा शादी के योग्य हो चुका था। एक अच्छी और संस्कारी लड़की देखकर गदाधर जी अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर देते हैं। गदाधर जी के बेटा और बहू दोनों ही अच्छे थे। वह गदाधर जी की सेवा बहुत ही अच्छे से किया करते थे। ऐसे ही गदाधर जी का समय अच्छे से निकलता रहता है और वह बिहारी जी की सेवा करते रहते हैं। कुछ सालों बाद गदाधर जी इतने बूढ़े हो जाते हैं, उनकी पीठ झुक जाती है और शरीर जवाब देने लगता है। वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने में असमर्थ होने लगते हैं, लेकिन फिर भी गदाधर जी हार नहीं मानते। लेकिन शरीर है, क्या कर सकते हैं। गदाधर जी कभी कहीं मंदिर में कहीं गिर जाते और कभी कहीं गिर जाते थे। गदाधर जी को ऐसे परेशान होता देखकर गांव वाले व उनका बेटा बहुत ही परेशान रहने लग जाते हैं। गदाधर जी का बेटा भी बोलता है कि पिताजी, अब से ठाकुर जी की सेवा मैं कर दिया करूँगा। अब सेवा आप करें या मैं, बात तो एक ही है ना। लेकिन गदाधर जी फिर भी नहीं मानते। गांव वाले लोग भी गदाधर जी को समझाते हैं कि गदाधर, अब तेरे बस की भगवान की सेवा करना नहीं रहा, तो यह अपना कार्य तो अपने बेटे को सौंप दे। वह भी तो कितना अच्छा पंडित है, कितनी अच्छे से ठाकुर जी की सेवा करता है। लेकिन गदाधर जी नहीं मानते। एक दिन ऐसा आता है, गदाधर जी ठाकुर जी को माला पहनाते हुए ज़मीन पर गिर जाते हैं। गदाधर जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह सोचने लगते हैं कि इस शरीर की वजह से मैं अपने भगवान ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, तो यह शरीर किस काम का है। गदाधर जी मायूस होकर अपने घर को चले जाते हैं और पूरा दिन बंद कमरे में बिना कुछ खाए पिए बैठे रहते हैं। ऐसा देखकर गदाधर जी के बेटे और उनके बेटे की बहू को चिंता होने लगती है कि ऐसे पिताजी मायूस होकर दरवाज़ा बंद रखेंगे तो ऐसे तो वह अस्वस्थ हो जाएंगे। शाम को गदाधर जी मंदिर में संध्या आरती करने के लिए पहुंच जाते हैं। आरती करने के बाद गांव वालों के सामने गदाधर जी ठाकुर जी की सेवा अपने बेटे को सौंपते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि कल आखिरी बार सुबह की मंगला आरती और ठाकुर जी का श्रृंगार मैं एक बार करना चाहता हूँ। ये कहकर गदाधर जी बिना कुछ कहे अपने घर को चल पड़ते हैं। घर जाकर गदाधर जी अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं और विचार में पड़ जाते हैं कि कल का मेरा मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करने का आखिरी दिन होगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं तो भगवान की बिना सेवा करे रह नहीं सकता। गदाधर जी शाम को कुछ नहीं खाते, बस अपने कमरे में बैठकर रोते रहते हैं, क्योंकि कल का उनका आखिरी दिन था जो वो भगवान श्री कृष्ण जी की सेवा के लिए मंदिर में जाने वाले थे। उसके बाद उनका वह ओहदा उनसे छिन जाने वाला था। यही सोच कर गदाधर जी बहुत ज़्यादा परेशान थे। उधर मंदिर में गदाधर जी का बेटा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाता है। जैसे ही ठाकुर जी को मंदिर में भोग लगाया जाता है, उधर घर बैठे बैठे गदाधर जी को महसूस होता है मानो उनका पेट बिना कुछ खाए पिए भर गया हो। पूरी रात सोचते सोचते परेशान होते होते गदाधर जी की ऐसे ही निकल जाती हैं। अब सुबह के 4 बज चुके थे। गदाधर जी सोचते हैं आज की तो सुबह भी बड़ी जल्दी हो गई। गदाधर जी स्नान करके मंदिर के लिए मंदिर पहुंचते हैं
तो जैसे ही वह मंदिर के द्वार पट खोलते हैं तो वह चौंक जाते हैं, सहम जाते हैं, क्योंकि अब तक जो भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति खड़ी थी उस मूर्ति की आकृति ही बदल गई थी। पहले वह खड़े के रूप में थी, अब वह मूर्ति जमीन पर बैठी हुई थी। यह देखकर भक्त गदाधर जी और सारे गांव वाले चौंक जाते हैं। तभी गांव वाले समझ जाते हैं यह भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी जी की लीला है, जो वह भक्त गदाधर जी से अब भी सेवा लेना चाहते हैं। यह देखकर गदाधर जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बिहारी जी की सेवा में फिर से दोबारा से लग जाते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।